अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहने वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी और आपको बताऊं कि आप 2 किलो दूध में ढेर सारी खीर को कैसे बना सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल। चावलों को मैंने यहाँ पर 2 से 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। ज़रूरी नहीं कि आप साबुत चावल ही लें, आप टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इस कटोरी से नाप कर ये चावल लिए थे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं और अपनी मज़ेदार सी खीर को बनाते हैं। अब हम उसी कटोरी से नाप कर 3 कटोरी डाल देंगे पानी तरीके से। तो साथ में इसमें डाल दूंगी 3 कटोरी ही दूध तरीके से डाल देंगे। 3 कटोरी आपने दूध डाल देना और आपने इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से आप इसको कैसे आप झटपट से इसकी मज़ेदार सी खीर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम चूल्हे को ऑन कर देंगे। तो दूध यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद इसमें आप इसको अपने उबाल आने तक पका लेना है। अगर आप स्टार्ट पर ऐसे ही यानी कि ठंडे दूध में ही ऐड कर देंगे चावल, तो चावल नीचे बैठ जाएंगे और उससे क्या होगा कि चावल सारे जल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया और याद रखिए कि आपने इसमें फ़ौरन से चावलों को ऐड नहीं कर देना, वो नीचे बैठ जाएंगे और जल जाएंगे। इसलिए आपने इस चीज़ का रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना। तो जब दूध में उबाल आ जाए तभी आप इसमें चावल डालिए। ठंडे दूध में आप चावल ऐड नहीं करिएगा। चावल डालने के बाद आप चम्मच से थोड़ा इसको चला लें ताकि जो चावल है वो नीचे ना बैठे। तो इसको 2 से 3 मिनट तक आपने इसी तरह से पका लेना है। तो चावलों को 3 मिनट पकाने के बाद आपने क्या करना है कि इनको 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है ताकि जो चावल है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कर देते हैं दूसरे चूल्हे पर। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन जिसमें हम ऐड कर देंगे जो बचा हुआ दूध था वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। 1 kg हमने दूध लिया था और 3 कटोरी हमने पैन में डाल दिया था और जो बाकी का बचा था वो मैंने इस पैन में डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा केसर डाल देंगे इस तरह से। इससे जो हमारी खीर में बहुत ही मज़े का कलर आएगा। तो केसर की पत्तियों को डालने के बाद आपने इसमें कुछ चम्मच को चलाते रहना है और इसको उबाल आने तक पका लेना है। इससे जो है इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दूध में उबाल आ गया। अब आपने इसको उतार कर एक साइड पर रख देना है। जो केसर की पत्ती हैं वो इसमें खुद ही एक खूबसूरत सा कलर दे देंगी। तो ये देखें उबाल आ गया इसमें। अब हम इसको उठाकर एक साइड पर रख देंगे। तो यहाँ पर चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा इसमें दोबारा से चम्मच चला देंगे और ये देखें कितने अच्छे से ये पक गए, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगे। इस स्टेज पर आपने चूल्हे को ऑफ कर देना है और ये देखें कितने बढ़िया से चावल तैयार हो गए हैं। और हम जाएंगे इसके मेन पार्ट की तरफ कि जो हमने खीर बनाई है इसको आपने मलाई और खोए के बगैर किस तरीके से गाढ़ा कर लेना है बगैर किसी चीज़ को डाले। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से 1 कटोरी जो है वो चावल निकाल लिए जो हमने बॉयल किए थे। इस तरीके से इनको हम आगे जाके यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मेन पार्ट में सबसे अहम चीज़ है ये रस। ये देखिए कोई से भी आप चाय वाले रस ले लें, उनको आपने यहाँ पर मैंने 10 रस लिए हैं और साथ में लिए आधा कप मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है इलायची का पाउडर। थोड़ा सा मैंने इसको दरदरा ही कूटा और यहाँ पर जो हमने 1 कटोरी चावल निकाले थे ना वो ले लिए। इन सारी चीज़ों को आपने ब्लेंडर के जग में डालकर उसको ग्राइंड कर लेना है और इसमें आपने जो हमारे पास 1 kg दूध है ना उसको ऐड करके फिर इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करना है। चलिए मिलते हैं इनको ग्राइंड करने के बाद। ये देखिए कितना गाढ़ा सा ये मिक्सर बनकर तैयार हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे आपने पूरा मिल्क क्रीम का पैकेट इसमें ऐड कर दिया हो। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा, चाहे आप इसको ½ kg दूध से बनाएं और साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी आप कम करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने पहले बचा हुआ दूध कढ़ाई में डाल दिया है। इससे क्या होगा कि जो हमारे खीर के चावल है ना वो नीचे नहीं लगेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चावल जो हमने बॉयल कर लिए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 पिंच के करीब इसमें मीठा सोडा। इससे क्या होगा कि जो हमारी खीर है ना उसका दूध वो फटेगी नहीं खीर।
अक्सर ऐसे होता है कि गर्मी की वजह से अक्सर दूध फट जाता है, पड़ा पड़ा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, खट्टा हो जाता है। फिर वो हम सारी मेहनत करते हैं, खीर को बनाते हैं, लेकिन एंड पे जो खीर है वो फटी फटी सी लगती है। इसलिए आपने ये जो 1 पिंच मीठा सोडा इसमें ज़रूर ऐड करना है। और मीठा सोडा डालने से जो है वो खीर का टेस्ट ज़रा भी ख़राब नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा ही टेस्ट इसका रहेगा। और अब हम इसमें डाल देंगे ये जो घोल हमने बनाकर तैयार कर लिया था, इस घोल को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए बगैर किसी मलाई के, खोए के, इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा है और ये कितनी थिक भी लग रही है। और अब बारी आती है इस खीर को मीठा करने की। तो चलिए अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 250 ग्राम चीनी, जिसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास शक्कर है और आप शक्कर डालना चाहते हैं, अगर आपके पास शक्कर इस तरह की जिससे आपका दूध फटता नहीं है, तो आप शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं। या फिर शक्कर की जगह पर आप लोग इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चीनी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे केसर वाला दूध, जो कि हमने बनाकर तैयार कर लिया था, देखिए। और इससे हमारी खीर में जो कलर है ना वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए हमारी खीर को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और कितनी गाढ़ी खीर है जो पककर तैयार हो गई है। इसमें हमने कोई भी खोया ऐड नहीं किया, मलाई ऐड नहीं करी। और ये बिल्कुल रबड़ी की तरह हमारी जो खीर होती है ना, बिल्कुल ये देखें, इससे ज़्यादा अगर ये गाढ़ी होगी ना तो ये खाई ही नहीं जाएगी। तो खीर बिल्कुल यहाँ पर तैयार है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और यहाँ पर एक पैन लेकर उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे और इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देंगे, काजू डाल देंगे और इनको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको निकाल कर चॉप कर लेंगे। तो खीर ठंडी हो गई, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बादाम और काजू। इनको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। आप इसको ग्रेडर से ग्रेड नहीं करिएगा, इसी तरह से बारीक चॉप करके डालिएगा। इससे क्या होगा, जब ये मुंह में आएगा ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इस तरह से थोड़ा सा पिस्ता भी मैं ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी मैंने चीज़ें बचा ली, इसको हम गार्निश में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार सी खीर बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे हाफ के जी की यूज़ की ना। देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।